Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Dunia. So in this video we'll discuss about the PhD applications of University of Rajasthan. University of Rajasthan के लिए PhD applications हैं वो आज ही से फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 3rd अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जो डेट है वो रहेगी 11th अक्टूबर तक। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन के लिए डेट है वो कब से और कब तक रहेगी, देखिए मैं आपको सारी चीजें वो बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। 3rd अक्टूबर से कब तक रहेगी, ये 11th अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, 11th अक्टूबर तक रहेगी। ये फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करोगे, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी उसकी निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको स्टेप वाइज सारी चीजें बता दूं। सबसे पहले डेट का आप अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि डेट अब आप डेट के बाद में कुछ कर रहे हो तो वो तो फिर नहीं होने वाला ना। तो सबसे पहले तो डेट है वो यहाँ से आपकी नेसेसिटी आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक फॉर्म्स वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3rd अक्टूबर यानी कि आज से और 11th अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन है और फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म का जो मोड है वो क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ फॉर्म है वो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फॉर्म की चाहिए हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे जो पीएचडी के लिए फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, आपको हार्ड कॉपी वो सबमिट नहीं करानी होती, बट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है ऐसा क्राइटेरिया कि आपको डिपार्टमेंट जाके और देन हार्ड कॉपी वो सबमिट करानी होती है। ठीक है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में करानी है, फॉर एग्जाम्पल अपना जो चैनल है वो केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आपका एप्लीकेशन है वो जमा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको वहां पे जाके एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं कराना है। ठीक है, आपको जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा का सारा आप जाके फॉर्म जो यूनिवर्सिटी की साइट है वहां पे जाके आप विजिट कीजिए। आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। देन आप किसी भी ई मित्र वाले से या फिर खुद से अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट का आपको क्या करना है, प्रिंट के बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। इतनी चीज सभी को पता होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर जाके और देन आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में। ठीक है, सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा एंड सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहां पे आपको ये जो हार्ड कॉपी है सबमिट करानी है। नॉट इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आपको नहीं जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में जाना है। वहां पे आपकी जो हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म है ये सबमिट होगी। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन यहाँ से सबमिशन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सबमिशन होता है। यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके छोड़ दिया और आपने हार्ड कॉपी सबमिट नहीं कराई है तो आपका फॉर्म है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको नहीं माना जाएगा कि आपने अप्लाई किया भी है या फिर नहीं किया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी सबमिट करानी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म के सबमिशन के लिए डेट है वो यहाँ से 11th अक्टूबर है, ये लास्ट डेट है। बट हार्ड कॉपी है वो आप 15th अक्टूबर तक सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी है उसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये आप 15th अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। ये इतना रिलैक्सेशन है। अब देखिए, जब से मेरा पीएचडी में एडमिशन हो बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कब पीएचडी के फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने जब इससे पहले एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग पीएचडी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका गूगल होता है वो बड़े काम की चीज है। गूगल में आप एक बार सर्च बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिए केमिस्ट्री पीएचडी, ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर केमिस्ट्री पीएचडी, तो आपको जितने भी यहाँ से रिक्रूटमेंट्स आएंगे आपको सारी चीजें हैं वो गूगल न्यूज में दिखाता रहता है। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं पता चलता है तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए हायर एजुकेशन की यदि मैं बात करूं तो उसमें आपने कहाँ से किया है ये चीज मैटर करती है। स्कूल में आपका क्या होता है, स्कूल में आपने कितने मार्क्स अटेन किए हैं वो चीज मैटर करती है। बट हायर एजुकेशन लाइक एमएससी में, एमएससी भी हायर एजुकेशन में ही आता है, पीएचडी में आपने कहाँ से की है वो चीज मैटर करती है। पीएचडी में तो परसेंटेज जैसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है एज सच, जितना मुझे नॉलेज अभी तक। लेकिन एमएससी में तो परसेंटेज वगैरह कोई नहीं पूछता, आपने कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से कैंपस से की है, वो चीज आपकी मैटर करती है। तो इसीलिए मेरा यहाँ से एक ही कंसर्न रहता है हमेशा कि जहां से आप करो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से करो। क्योंकि देखिए पैसे का कुछ नहीं है, पैसा आपका आता जाता रहेगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत ही यहाँ से टाइम बहुत प्रेशियस है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं आप ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जाके और आप अपना टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए पीएचडी का प्राइवेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज भी पीएचडी कराती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी पीएचडी कराती हैं। तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहां तक मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत फंसिए। आप 1 साल लेट कर लीजिए, ठीक है, आपका नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में, आप 1 साल लेट कर लीजिए, 1 साल नहीं 2 साल लेट कर लीजिए, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर में, जहां तक मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, नहीं फंसना है, ठीक है, जब तक कि आपका जेआरएफ वगैरह नहीं है। हाँ, जेआरएफ हो जाता है तो वैसे ही आपका गवर्नमेंट में किसी अच्छा आईआईटी या फिर एनआईटी में हो जाता है, उसके बाद तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ। बट फिर भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतनी दूर नहीं जाना है, मुझे किसी पास की यूनिवर्सिटी से कर लेना है, तो यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी करना है तो फिर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी है। हाँ, है काफी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी यदि आपको करना ही है प्राइवेट से, तो वही करेगा जिसके पास में काफी सारा पैसा, वही सोच सकता है इस चीज के लिए, तो फिर वो एमिटी को भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो जहां तक देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बताना था कि इसके पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं, तो आपको जाके सबमिट कर देना है यदि आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन चलता है, ये सारी चीजें हैं, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो पीएचडी के लिए यदि माइंड में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। उस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में कोई खास कमेंट्स आएंगे, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यदि किसी एक स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट है पीएचडी में और वो यहाँ से इस वीडियो को देख के फॉर्म फिल कर रहा है, देन आई एम हैप्पी, ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो पीएचडी में जिनका भी इंटरेस्ट है वो यहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, कि आपको पता चल गया है, आप सिंपल से अपने किसी मित्र वाले को बोलिए या फिर खुद से अपना लैपटॉप खोलिए और अपना फटाक से फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में जाके उसकी हार्ड कॉपी को सबमिट कीजिए, तभी आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, डेट्स है वो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अबाउट द सिलेबस, सिलेबस क्या होता है, तो देखिए सिलेबस है वो भी आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाता है, बट यदि मैं आपको बताऊं एक नॉर्मल क्राइटेरिया रखूं, यदि मैं सारे के सारे जो भी पीएचडी एग्जाम्स होते हैं उनका यदि मैं नॉर्मल क्राइटेरिया रखूं, तो आपका जो नेट जेआरएफ का सिलेबस होता है ना, सारा का सारा वही होता है। यानी कि आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री 11th क्लास से उठा के और एमएससी फाइनल ईयर तक की केमिस्ट्री है वो कंप्लीट करनी होती है। जो सिलेबस का यदि मैं बताऊं पैटर्न वगैरह, तो नेट जेआरएफ वाला ही होता है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी का पेपर पैटर्न होता है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग ही होता है और नेट जेआरएफ वाला ही होता है, ऑलमोस्ट वही होता है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है वो अप या फिर डाउन हो सकता है, बस इतना सा डिफरेंस आता है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो सिलेबस का आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका जो भी नेट जेआरएफ वाला सिलेबस है वो आप पढ़िए। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखिए इस साल का मुझे नहीं पता है, बट इन 2019 में मैंने खुद ने अप्लाई नहीं किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए, बिकॉज मेरा देखिए हमेशा से एक ही कंसर्न रहा है कि मुझे पीएचडी करनी थी, चाहे मेरा 1 साल और लेट हो जाता, बट मुझे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं करनी थी। देखिए सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं करनी थी, मेरा ये था कि मैं करूंगी तो किसी सेंटर की यूनिवर्सिटी से ही करूंगी, ठीक है, दैट्स वाई मैं एनआईटी से कर रही हूँ। तो मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं करनी थी, बट मेरी भाभी जो हैं वो भी एमएससी केमिस्ट्री से ही है फॉर्चुनेटली, तो मैंने उनके लिए ये फॉर्म है ये अप्लाई किया था, तो मुझे इसका पता है कि ये सारा प्रोसीजर होता है और ये जो आपको फॉर्म का रिक्रूटमेंट है उसमें भी आपको सारा का सारा प्रोसीजर वो मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म की जो फी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना तो आई थिंक सारे के सारे जो पीएचडी एप्लीकेशन उनके लिए होता है, ठीक है। फॉर्म फी है वो उस टाइम पे थी 2,500 रुपीज, 2,500 रुपीज, 2,500 रुपये है वो यहाँ से आपकी फॉर्म फी लगेगी, ठीक है, जो कि जितने भी पीएचडी एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए लगती है। इतना तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा पीएचडी यदि आपको करनी है। तो ये सारी चीजें थी, इन्फॉर्मेशन डेट का मैंने बता दिया, सिलेबस का मैंने बता दिया, आप नेट जेआरएफ वाला पढ़िए, ठीक है, और देन मैंने आपको यहाँ से फीस का बता दिया कि फी जो फॉर्म फी है वो क्या होने वाली है, ये सारी चीजें बता दी, पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया। जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करके, और देन हार्ड कॉपी है उसे जाके सबमिट करिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। हाँ, इसके लिए एक और चीज, फिर कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या मैम जो कैंडिडेट है जिसका फॉर्म अप्लाई करना है उसी को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यदि आपका कोई रिलेटिव जयपुर में रहता है तो आप क्या करो, उस फॉर्म का पीडीएफ वो उसे सेंड कर दो, वो उसका हार्ड कॉपी निकालेंगे और देन वो जाके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एसएस के डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करा सकते हैं। जो कैंडिडेट होता है उसे जाने की कोई नीड नहीं है, ये यहाँ पे रिलैक्सेशन है, इतना रिलैक्सेशन है कि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसे जाने की नीड नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जाम डेट वगैरह वो सारी चीजें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएंगी। मेरा काम यहीं पे खत्म होता है, अब आगे शुरू होता है आपका काम। सॉरी, यदि वीडियो काम का लगा है तो जल्दी से फॉर्म में अप्लाई कर लेना। बाकी बस आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।